आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में तत्व का सार आप सबके लिए बतलाया है। तत्वों में जीव से लेकर के मोक्ष तक की व्यवस्था बतलाई गई है। तत्व की परिभाषा ही ये बतलाई है कि तेषां भावः तत्वः, जिस जिसका जो भाव है वह उसका तत्व माना जाता है, अर्थात उसका सार भाग माना जाता है। जीव अपने आप में एक तत्व है, उसका सार भाग, उसका सार, उसका तत्व क्या है? जीवत्वपना उसका तत्व है। जीवत्वपना उसका तत्व माना गया है। ऐसे जीवत्वपने को लेकर के हम जीव के तत्व को समझते हैं। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण में जो उसका सार भाग है वह स्वर्णत्व माना जाता है। इस तरह आचार्य पूज्यपाद स्वामी तत्व का सार बतला रहे हैं। जीव, अजीव, आसरो, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों की व्याख्या में चेतनामयी लक्षण वाला जीव है। अजीव के लिए चेतना रहित लक्षण बतलाया गया है। जीव और उसके विभाव भावों में जो परिणति होती है उसके माध्यम से पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बन करके आती हैं, इसका नाम आश्रव है। इसे रोकने का उद्यम पुरुषार्थ संबर है। आए हुए कर्मों को थोड़ा थोड़ा निकालना निर्जरा माना गया है। कर्म की वर्गनाओं का जीव के प्रदेशों में एक में होकर के घुल जाना बंद है। संबंध निर्जरा के बाद सर्व कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष है। इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर है। अब जीव तत्व तो हमारे लिए उपादेय है, बाकी मोक्ष भी उपादेय है। फिर गे और हे तत्वों की चर्चा होती है। कल के दिन आप सबको ये कहा गया था कि जीवो अन्यः पुद्गलस्य अन्यः इति असौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, यह तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा गया है वह इसी सार का क्या है? इसी सार का विस्तार है। समय सार में विस्तार नहीं है, समय सार में सार है। समेटने का नाम समय सार है और फैलाने का नाम संसार है। क्या? समेटने का नाम समय सार है और फैलाने का नाम संसार है। अब जितना भी विस्तार करोगे, जितना भी आप बाहर की ओर जाओगे, वो संसार बनेगा। और जितने भी आप अंतर्मुखी होगे, आत्म केंद्रित होगे, अपने में आओगे, अपने में समाओगे, वो अपना समय सार बनेगा। हाँ, समय सार में बाहर नहीं जाना पड़ता है। हम जो बाहर गए थे लौट करके वापस आना पड़ता है। और संसार जब भी बनेगा
अपने से बाहर निकल करके बनेगा। अपने में संसार नहीं है, अपने स्वभाव से बाहर निकलने पर संसार है। अपने स्वभाव से बाहर निकलने पर समय सार नहीं है, अपने स्वभाव में आने पर समय सार है। ऐसी ये व्याख्याएं आचार्यों ने की हैं। इसी को तत्व का सार कहा है। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, बस इतना ही तत्व का सार है। जैन दर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की व्याख्या कहाँ से शुरू होती है? अपने को अपना मान लो, अपने को अपने रूप जान लो, पर को पर रूप जान लो, पर को पर रूप मान लो। यहीं से सम्यक पना शुरू हो जाता है। यहीं से जैन दर्शन का भेद विज्ञान शुरू हो जाता है। तुमने सब जानकारियां रखी और अपनी जानकारी नहीं रख पाए तो मामला बिगड़ जाएगा। सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन अपना घर का पता मालूम नहीं, फिर काम कैसे बनेगा? काम बन नहीं सकता। क्या करें? अहम का जो पत्थर है वो गलता नहीं है। सब दिए जलते हैं, मगर अपना दिया जलता नहीं है। दिए तो सब जल रहे हैं, लेकिन अपना दिया नहीं जल पा रहा। अब अपना दिया ना जले तो दिवाली कैसे मनाए? दूसरों के घर के जले हुए दियों से दिवाली थोड़ी मनाई जाती। पूरे शहर में जगमगाहट है, सब जगह लाइटिंग है, तो उससे तुम्हारी दिवाली मनेगी क्या? नहीं। तुम्हारी दिवाली किससे मनेगी? तुम्हारे घर के दिए जलने से दिवाली मनेगी। हाँ, अपने अंदर उजाला हो तो हमारी दिवाली है, और अंदर अगर उजाला नहीं हो पाया तो दूसरों के उजाले से तुम्हारी दिवाली मनने वाली नहीं। बच्चे तैयारियां करते हैं, ये एग्जाम देना, वो एग्जाम देना, ऐसा करना, वैसा करना, सब कुछ पढ़ते हैं। पता नहीं पेपर में क्या आ जाए, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछ ले, दुनिया की जानकारी रखते हैं। अब एक एक जानकारी है उसको, क्योंकि तैयारी कर रहा है। कहां पर क्या है, कहां पर क्या है। और अगर उससे पूछ लें कि तुम अपने घर में जो सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो, तुम्हारे घर की सीढ़ियां कितनी हैं? जिन पर रोज चढ़ रहा उतर रहा, वो घर की तैयारी में घर की सीढ़ियों की क्या जानकारी? वो कोई सर ये थोड़ी पूछेंगे तुम्हारे घर की सीढ़ियां कितनी हैं। पड़ोसी के घर में कितनी है, शहर की बड़ी बिल्डिंग में कितनी है, दिल्ली की कुतुब मीनार में कितनी है, इसमें कितनी है, उसमें कितनी है, तैयारी कर रहा ना। अब अगर इंटरव्यू लेने वाले ने ये पूछ लिया कि तुम अपने घर में जो सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो वो कितनी है, तो वो फेल हो जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? आउट ऑफ कोर्स क्या कहेगा? आउट ऑफ कोर्स। हाँ, डिक्शनरी में तो तुम्हारे घर की सीढ़ियां नहीं लिखी होंगी, लेकिन पूछ तो सकते हैं। नहीं पूछ सकते क्या? ये तो इंटरव्यू है, आपके ज्ञान की परीक्षा है। दुनिया की जानकारी तो आपको बहुत है,
आपको अपनी अपने घर की जानकारी है कि नहीं, ये पूछ रहे हम तो। पसोपेश में पड़ जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? उसने तैयारी बाहर की कर रखी है। रास्ते में एक डायरी मिली किसी को, उसमें बहुत सारे नंबर, बहुत सारे एड्रेस थे, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे एड्रेस थे। उसने देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन किसको दें ये? आगे पीछे देखा तो उसमें ये लिखा ही नहीं था कि किसकी डायरी है। डायरी किसकी है ये उसमें नहीं लिखा। अब किसकी डायरी है ये नहीं लिखा, तो डायरी में लिखे हुए नंबर और डायरी में लिखे हुए, उससे क्या होगा? उससे कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो डायरी में दूसरों के नंबर लिखो, दूसरों के पते लिखो कि उसके पहले अपना पता भी उसमें होना चाहिए। सबका पता मिलता है मगर अपना पता मिलता नहीं। क्या? सबका पता मिलता है मगर अपना पता मिलता नहीं। आप मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करते हो, क्या भावना भाते हो? भगवान जैसे आप बने हो वैसे हम भी बन जाएं। अच्छा, भाते हो कि नहीं भाते ऐसी भावना? भगवान के पास जाके क्या भावना भाते? अब महाराज जी के सामने तो यही कहोगे कि भगवान जैसे हम भी वैसे ही बनने का भाव करते, लेकिन अब उतना उपयोग लग पाता कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। हे देवता, देवता है भगवान, देव सास गुरु की पूजा करते हैं, चतुर्गति के देवी देवता की नहीं। जो बीतरागी परमात्मा है उन्हें भी देव कहा गया, दिव्यता है उनके पास, उनके आत्म गुणों की दिव्यता है। आत्म गुणों की दिव्यता के कारण उन्हें देव कहा गया। और चतुर्गति के देवों को, चतुर्निकाय के देवों को, देवगति के चारों निकायों के देवों को देव कहा जाता है। तो उनको उनके शरीर की बाहरी वैभव की दिव्यता के कारण देव कहा गया, लेकिन आत्मिक गुणों के कारण किन्हें? उन परमात्माओं को देव कहा गया। चतुर्निकाय, भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी, वैमानिक, इनको भी देव कहा जाता। और मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं को भी देव कहा जाता। अरहंत परमेष्ठी को देव कहा जाता। देव, शास्त्र और गुरु। अब ऐसे देव के चरणों में जाकर के हम क्या निवेदन करें? हे देवता, अब दे बता, दे बता, देवता अब दे बता मेरा पता, मेरा पता, मेरा पता बताओ। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं जिन बाहर से दिख रहे हैं, ये बाहर के जिन तुम्हारे निज में है। जिन निज, जिन निज। जिन जिन ने जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझ लिया वो जिन बन गए। जिन जिन ने, जिन जिन ने यानी जिन 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 जिसने जिसने, जिन जिन ने जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझ लिया वो जिन बन गए। और जो जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाए वो जिन तो नहीं बने, जिन्न बन गए। जिन्न क्या कहलाते? ए भैया बोतल मत खोलना है। जो जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझ गए वो जिन बन गए। और जो जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाए वो क्या बन गए? वो भटकने वाले जिन्न बन गए। क्या बनना है अपने लिए? जिन बनना है। जिन बनने के लिए जिन जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझना पड़ेगा।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, जो जानदि अरहंतम दवथ गुणथ पज्यथे ही सो जानदि अपानम मोहो खलु जादि तस्य लये। जो अरिहंतों को जानता है, किस रूप में अरहंत भगवंत को जानता है? द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षा से। अरहंत अवस्था में भगवान का द्रव्य किस रूप परिणमन कर रहा है, उस द्रव्य की अवस्था क्या है, उनके गुण क्या क्या हैं, किन किन कर्मों के नष्ट होने पर कौन कौन से गुण उनको प्रकट हुए हैं, उन गुणों का परिणमन क्या है, उन गुणों के कार्य क्या हैं, ये विचार जो करता है पर्याय की अपेक्षा से विचार करता है। अभी उनके उस आत्मद्रव्य के परिणमन में कौन सी पर्याय काम कर रही है, पर्याय का परिणमन किस रूप में हो रहा है, शुद्ध रूप में, अशुद्ध रूप में। हम संसारी प्राणियों का परिणमन अशुद्ध रूप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि नर नारकादि पर्याय निकल रही हैं। अगर जीव द्रव्य में चार गतियों की नर नारकादि पर्याय निकल रही हैं तो द्रव्य का अशुद्ध परिणमन माना जाता है। द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, उसमें शुद्धता का भाव है, लेकिन संसारी दशा में वह द्रव्य अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है। आपने कैसे कहा? जब द्रव्य शुद्ध है तो अशुद्ध परिणमन कैसे कर रहा? शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय निकलती है, और द्रव्य अगर अशुद्ध होता है तो उसकी अशुद्ध पर्याय निकलती है। नर नारकादि पर्याय व्यंजन पर्याय हैं, और व्यंजन पर्याय में भी विभाव व्यंजन पर्याय हैं। जिस द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय निकल रही है उस द्रव्य का परिणमन अशुद्ध रूप में हो रहा। फिर कहा तो गया है कि जीव शुद्ध है, सदा शुद्ध, सभ्य शुद्ध शुद्ध नया। शुद्ध नए की अपेक्षा से विवक्षा से शुद्ध कह देंगे, पर वह प्रकट रूप में शुद्ध नहीं है, शक्ति रूप में शुद्ध है। अब जब उसकी शक्ति अभिव्यक्त होगी, प्रकट होगी, तो शुद्धता का संबंध बनेगा। शक्ति को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप में भी देश का बड़े से बड़ा पद पाने की योग्यता है। आप भी प्रदेश के, देश के किसी भी पद पर, सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हो, मना ही नहीं है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो। नागरिकता होना जरूरी है। हाँ, हम नागरिक हो गए तो हमको बना दो, नागरिक होना पहली शर्त है। उसके बाद और तो पढ़ो ना, क्या क्या पूर्ति होना, क्या क्या पूर्ति होना, क्या क्या पूर्ति होना। अच्छा, इतनी सारी पूर्ति करना पड़ेगी? हाँ, तभी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बगैर थोड़ी मिलेगा। फिर जो जो शर्तें हैं अपनी योग्यता से उसे उद्घाटित करो। अगर आपने अपनी सारी योग्यताओं को उद्घाटित कर लिया शर्तों के अनुसार, तो आप अपने प्रदेश के, देश के किसी भी सर्वोच्च पद पर आ सकते हो। ठीक ऐसे ही हमारे तुम्हारे अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है, लेकिन उसे प्रकट करके दिखाओ तो है, तो उसको अभिव्यक्त तो करो, तब कहीं जाकर के फिर अरहंत सिद्ध परमात्मा के पद को आप प्राप्त कर सकते हो।
चलिएगा पद्यानुवाद पढ़ेंगे, विराम देंगे। जीव पृथक पुद्गल पृथक, यही तत्व का सार, और अन्य जो भी कथन इसका ही विस्तार। पद्यानुवाद आचार्य श्री का लिखा हुआ। जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मंगल है। फिर भी जो कुछ और कथन यह सुनते संतों से मिलता, मात्र रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता। इस तरह इष्टोपदेश का 50वां श्लोक व्याख्या के रूप में पूर्ण हुआ।